मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी हिंदू नाबालिग, हिंदू बालक या माइनर के जो नैसर्गिक माता पिता होते हैं, जो नेचुरल गार्जियन होते हैं, क्या वे उसकी संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं? क्या उसको डिस्पोजल कर सकते हैं? क्या डील विद कर सकते हैं? क्या उसको भारित कर सकते हैं? तो आम धारणा यह है कि बिल्कुल किसी भी जो हिंदू नाबालिग है उसके माता पिता को उसकी संपत्ति को अंतरण करने का, डिस्पोजल या डील विद करने का पूरा अधिकार होता है, पूरा हक होता है। लेकिन कानूनन स्थिति बिल्कुल उलट है। हिंदू माता पिता को जो है बिल्कुल सीमित अधिकार हैं इसके उसकी संपत्ति को डिस्पोजल या डील विद करने के बारे में। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, जिसके प्रावधान जो है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में इसके प्रावधान हैं, जो 1956 में लागू हुआ, जिसको हिंदू अवैधता और संरक्षता अधिनियम 1956 भी कहते हैं। तो मित्रों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो सेक्शन 8 है, जिसके बारे में पूरा वर्णन दिया हुआ है। सेक्शन 8 में जो प्रावधान है उसमें जो वर्णन किया गया उसमें कहा है कि किसी भी बालक, जिसको कि हम नाबालिग या माइनर कहते हैं, तो जो धारा 4 है वो बताती है कि माइनर ऐसा बालक है जिसने अभी 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की। तो किसी भी जो बालक या नाबालिग या माइनर है उसके जो माता पिता हैं, यानी कि नेचुरल गार्जियन, जो नैसर्गिक संरक्षक हैं, वे उस बालक व उसकी संपत्ति जो बालक में निहित है उसको वे उसके भले के लिए, उस संपत्ति के संरक्षण के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी काम आवश्यक हो, जो भी रीजनेबल हो, वे सब काम वे कर सकते हैं। तथा नेचुरल जो गार्जियंस हैं, नैसर्गिक संरक्षक हैं, उसके माता पिता हैं, उन्हें इसकी संपत्ति की देख रेख, देखभाल, उसके लाभ परिलाभ और बच्चे की जो है भले की पूरी देखभाल करने की उनको आज़ादी है और पूरा उनका अधिकार है। लेकिन उसमें आगे वर्णन किया गया कि नैसर्गिक जो संरक्षक हैं वे बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के, यानी कि प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, वे किसी भी ऐसे बालक की संपत्ति को जो है अंतरण नहीं कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वे उसको जो है बेचान, रहन, हिब्बा, यानी कि गिफ्ट है, उसको बेचान करना है, उसको मॉर्गेज यानी बंधक रखना है, उसका आपस में तबादला करना है संपत्ति का। तो ऐसी चीज़ें या किसी तरह भी जो संपत्ति का अंतरण या ट्रांसफ़र जिससे होता हो, ऐसे काम वो बिना अदालत की पूर्व स्वीकृति के नहीं कर सकते हैं और उनको इस तरह का करने का कोई हक नहीं है। आगे जो है इसमें कहा गया है कि यदि वे लीज पर देते हैं, यानी कि जो नेचुरल गार्जियन है, जो नैसर्गिक माता पिता हैं, तो वे पट्टे पर देते हैं, तो पट्टे पर अगर वो देते हैं तो पट्टे का वो जो है 5 वर्ष से अधिक वो पट्टे पर नहीं दे सकते, एट ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। और 5 साल में भी यदि जो नाबालिग है वह 1 साल के बाद यदि वो बालिग हो रहा है तो 1 साल से अधिक के लिए वो उस पर नहीं दे सकते। यानी कि मान लीजिए चाहे वो 18 साल होने में अभी 4 साल बकाया है, तो आपने उसको 5 साल के दिया तो आप वो 19 साल का होगा, तो 1 साल जो है आप उसको एक्सीड कर सकते हैं। जब वो बालिग हो जाए उससे 1 साल अधिक तक आप पट्टे पर दे सकते हैं। उस मान लीजिए वो बालिग आज हो रहा है, उसने आपने उसको ऐसा पट्टे पर दिया कि वो 2 साल उसके बालिग रहने तक वो पट्टे पर रहेगी, तो ऐसा जो पट्टा होगा वो वॉइडेबल होगा, निरस्तनीय होगा, मान्य नहीं होगा। और आप उसको ऐसा पट्टा 1 साल के अवधि जो उसके बालिग होने के बाद तक रहती है, उतना ही उसको आप पट्टे पर दे सकते हैं। इसमें ये भी प्रावधान किया है कि आप ऐसा कोई उसके जो माता पिता है नाबालिग के, ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई करार, ऐसा कोई कोविनेंट नहीं कर सकते जो उसकी संपत्ति पर भार देती हो या उसको बाउंड करती हो बच्चे को, नाबालिग। जैसे कि उसके ऊपर ऐसे आपने लंबा कोई करार किया जिससे वो बाउंड हो गया बच्चा, या वो बाद आबद्ध हो गया, तो ऐसा आप कोई जो कोविनेंट या करार नहीं कर सकते हैं। अब मित्रों आता है सबसे पहली बात तक, ये जो इसका जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि इसका जो नाबालिग होगा इसका संरक्षक कौन होगा। तो संरक्षक में भी भाई सब जानते हैं कि माता और पिता दोनों ही संरक्षक होते हैं, लेकिन सेक्शन जो 6 है, धारा 6 है इस अधिनियम की, वो ये कहता है कि जो नाबालिग होगा, जो बच्चा होगा, उसका संरक्षक पहले पिता होगा। पिता यदि एक्सपायर हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, या अन्यथा वो
उसका संरक्षक बनने के लायक नहीं है, तो उसकी माता उसका संरक्षक होगी। लेकिन यदि बालक की उम्र 5 साल से कम है तो 5 साल तक की उम्र तक उसकी संरक्षक उसकी माता ही रहेगी, और उसके पिता जो है उसके बाद में उसके संरक्षक बनेंगे। लेकिन पहले पिता होंगे, पिता के बाद माता होगी। 5 साल से कम बच्चे का जो संरक्षक होगी वो उसकी माता होगी। अब मित्रों आगे आता है कि जो अवैध बच्चे हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड्स हैं, उनका संरक्षक कौन होगा। अब प्रश्न उठता है अवैध, तो आजकल तो आप देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशन है, रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज है, वो भी समाज में प्रचलित है। हालांकि समाज में उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, लेकिन ऐसे संबंध समाज में उपस्थित हैं और चल रहे हैं, और उनके बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे बच्चे की जो इलेजिटिमेट चाइल्ड्स हैं, अवैध बच्चे हैं, उन बच्चों की संरक्षक उनकी माता होगी, और माता के बाद उस जो संरक्षक जो होगा उसका पिता होगा। यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा, उसकी फर्स्ट संरक्षक जो गार्जियन होगी उसकी मदर होगी, उसके बाद उसका फादर होगा। जबकि लेजिटिमेट में फादर होता है, पिता होता है, पिता के बाद माता होती है। लेकिन इलेजिटिमेट चाइल्ड्स में माँ पहले होगी और पिता बाद में होगा। अब मित्रों आता है कि जो माइनर गर्ल है उसकी कई बार शादी कर दी जाती है, तो शादी के बाद जो विवाहित लड़की है, विवाहित बच्ची है, उसका जो गार्जियन कौन होगा, तो उसका गार्जियन जो है उसका हस्बैंड होगा। हस्बैंड गर्ल जो बच्ची होगी उसका गार्जियन उसका पिता, उसका जो पति होगा वो उसका गार्जियन होगा। अब मित्रों आगे प्रश्न आता है कि जो गार्जियन जो होते हैं, अब जैसे कई बार नेचुरल गार्जियन जो होते हैं, संरक्षक जो माता पिता होते हैं, तो नेचुरल गार्जियन सब जानते हैं, जो जैविक माता पिता होते हैं जिनसे बच्चे की उत्पत्ति होती है, पैदा होता है, इनके संबंधों से, वो नेचुरल गार्जियन होते हैं। अगला आता है डिफेक्टो गार्जियन। ऐसे गार्जियन जैसे कई बार माता पिता गुजर जाते हैं तो वसीयत में उसका बंदोबस्त करते हैं कि हमारे मरने के बाद फला उसका जो संरक्षक होगा वो उसका गार्जियन होगा। या जैसे उसका जो कोई बंदोबस्त नहीं करके गए हैं, किसी ने वसीयत नहीं लिखी है, तो उसके जो ताऊ हैं, चाचा हैं, जो परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उसके संरक्षक होते हैं, तो वो सब डिफेक्टो यानी वस्तुतः गार्जियन होते हैं, वस्तुतः संरक्षक उसके कहलाते हैं। तीसरा जो होता है डी जूरी गार्जियन, यानी कि नेचुरल गार्जियन, डिफेक्टो नैसर्गिक गार्जियन, डिफेक्टो वस्तुतः गार्जियन, और तीसरा आता है डी जूरी गार्जियन जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस अधिनियम के यदि के तहत इसके लागू होने के पश्चात यदि किसी बच्चे के संरक्षक अदालत द्वारा नियुक्त किए गए तो वो डी जूरी गार्जियन कहलाते हैं, न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के तहत भी किए गए तो भी वे डी जूरी गार्जियन ही होंगे। लेकिन मित्रों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है 1956 का, इसके जो प्रावधान है वो सुप्रीमेसी रखते हैं, यानी कि अन्य कोई कानून इसके बारे में है कि नाबालिग की संपत्ति कैसे होगी, कौन उसका गार्जियन होगा, इसके होते हुए भी इसके बारे में जो डील विद करेगा, तो ये जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है ये उसमें वरीयता अपनी रखेगा, और ये इसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी और वरीयता दी जाएगी। अब मित्रों आता है कि जो डिफेक्टो गार्जियन है, डिफेक्टो गार्जियन यानी कि जो नेचुरल गार्जियन नहीं है और जो अदालत द्वारा भी नियुक्त नहीं किए गए हैं, या तो वसीयत से बने हैं या उसके रिश्ते से बने हैं, तो डिफेक्टो गार्जियन जो है सेक्शन 11 कहता है कि डिफेक्टो गार्जियन को कोई अधिकार नहीं होगा उनकी संपत्ति को डील विद या डिस्पोजल करने का, यानी कि हिंदू माइनर जो होगा उसकी संपत्ति को किसी तरह भी डिस्पोजल करने, अंतरण करने या उसके संबंध में व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। और ऐसी इसमें डिफरेंट कोर्ट की जजमेंट भी है कि ऐसा कोई अंतरण संपत्ति का किया जाता है तो वो एब इनिशियो वोइड होगा, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होगा, वो उसकी कोई कानूनन उसकी कोई वक्त नहीं होगी। अब मित्रों प्रश्न आता है कि यानी सेक्शन 8 में किसी नेचुरल गार्जियन यानी कि नैसर्गिक माता पिता ने को संपत्ति को देखभाल का अधिकार था, वो केवल संपत्ति में दोनों ही आती है, मूवेबल और इमूवेबल, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो स्थावर प्रॉपर्टी है, उसको नैसर्गिक माता पिता या उसको बेचने का अधिकार नहीं है, उसको अदालत से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अदालत से स्वीकृति के बाद ही उसका बेचान करेगा। लेकिन यदि ऐसा बेचान कर दिया गया है तो मित्रों उसके बारे में भी इसके प्रावधान है। यदि ऐसा कोई बेचान या ऐसा कोई ट्रांसफर, ऐसा कोई बंधक, ऐसा कोई मॉर्गेज या ऐसा कोई जो है अंतरण कर दिया गया है जो नैसर्गिक माता पिता ने नाबालिग के
किसी हिंदू नाबालिग के माता पिता द्वारा ऐसा कर दिया गया है तो वो वॉइडेबल होगा, यानी कि वो शून्य करणीय होगा। किसके द्वारा शून्य करणीय होगा? या तो जो नाबालिग है उसके द्वारा, या नाबालिग के थ्रू जिसको जो कोई राइट क्लेम करता है, उसको कोई हक मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो उसमें हित रखता हो नाबालिग के थ्रू, तो वो अगर वो आपत्ति करते हैं एट देयर इंस्टांस, वो उसको चाहें तो उसको निरस्त करा सकते हैं और उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको अगर किसी के द्वारा कोई नाबालिग या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा उसको अगर चैलेंज नहीं किया जाता है या उस पर आपत्ति नहीं की जाती है तो वो चलता रहेगा, वो उसकी कानून में उसकी मान्यता रहेगी। लेकिन जैसे ही नाबालिग के द्वारा, यदि वो बालिग होने के बाद उसको चैलेंज करता है या नाबालिग के थ्रू कोई राइट क्लेम करने वाला व्यक्ति जो उसमें उसके थ्रू हित रखने वाला व्यक्ति उसको अगर चैलेंज करता है तो उसको वॉइडेबल करा दिया जाएगा, उसको वॉइड कर दिया जाएगा एट देयर ऑप्शन। तो मित्रों, इस तरह जो है संपत्ति का अंतरण है ये केवल कोर्ट की परमिशन से किया जा सकता है। नेचुरल माता पिता को भी उसकी देखभाल और उसका है उसकी जो अचल संपत्ति है उसको बेचने का, उसको बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं। और अदालत पे जो भी परमिशन देगी उस पर भी इसके अंदर जो है एक कोर्ट के ऊपर जो एक अंकुश लगाया कि अदालत इसके अंदर ये देखेगी कि जिस संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है वो बालक के हित में है कि नहीं है, वो बच्चे के लाभ के लिए है कि नहीं है, वो संपत्ति को प्रिजर्व करने के लिए है कि नहीं है, किसी तरह उसके हित के खिलाफ तो नहीं है। ये सब उसको अदालत को देखना पड़ेगा। और ऐसा कोई अंतरण अगर होता है और अदालत को लगता है कि बच्चे के हित में नहीं है तो अदालत उसकी स्वीकृति नहीं देगी और स्वीकृति के बाद ही कोई इस तरह का अंतरण किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आज ये जो मेरा प्रश्न था ये स्पष्ट होगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य इसके बारे में टिप्पणी दें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।